नहीं बेटा, अभी तो मैं आज तबीयत मेरी ठीक हुई है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट था फॉर्मूला वाला, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेस की पावर क्या था, एन था। मैंने क्या बताया था कि ये जो पावर है, ये जो पोर्शन है, ये तो क्या है हमारा ऑपरेटर है, जो ऑपरेट हो रहा है। किस पे हो रहा है? इस फंक्शन पे हो रहा है ना। तो जब ये ऑपरेट होगा तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पहले पावर आगे और पावर में एक कम कर लो। ठीक है। सेकेंड चीज कि अगर डेरिवेटिव एक्स का ही हो तो एक्स अगर नहीं है या एक्स की पावर जीरो है, एक्स ले लेते हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, वन। एक्स की पावर वन माइनस वन, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब हो जाएगा वन। ध्यान क्या रखना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंजेस कितना होता है वो उसको बोलते हैं वन, है ना। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि डेरिवेटिव ऑफ इसका कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स है नहीं। यहाँ जब एक्स नहीं है तो यहाँ सी एक्स की पावर जीरो लगा सकते हो, और जब जीरो लगाओगे तो सी एक कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट बाहर आ जाता है, और यहाँ जो पावर जीरो थी उसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो पहले, और पावर जब आगे आ जाएगी, पावर जब आगे आ जाएगी तो x की पावर जीरो माइनस वन हो जाएगा, और जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है वो बता दिया, पर ध्यान क्या रखना है, डेरिवेटिव। इसके बाद कुछ और चीजें डेरिवेटिव में ध्यान रखनी चाहिए। dx रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स होता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि x की पावर जब आप करोगे इसको तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्या लिखोगे, वन बाई टू। इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो कैसे लिखोगे, वन बाई टू पावर से पहले, और पावर में क्या करोगे, एक माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको नीचे लेके जाओगे तो ये फॉर्मेट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ध्यान ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये 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 जब आप छोटे छोटे डेरिवेटिव करोगे, स्पेशली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वाले करोगे तब के लिए, बाकी तो फॉर्मूले बहुत हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले पे भी है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें बोला गया है थ्री एक्स की पावर क्या है, फाइव बाई टू है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है तो ऑपरेटर हम क्या लगाएंगे, डी एक्स, एक्स की पावर क्या लिखोगे, फाइव बाई टू ये लिखोगे। तो अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी किसी का कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर तुम देखोगे सी, यहाँ पे सी एक्स इतना लिख लिया मैंने, तो सी जो कॉफिशिएंट था वो बाहर आ गया। इसी तरीके जो थ्री कॉफिशिएंट है वो आप क्या करोगे, बाहर लिखोगे, और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखोगे, एक्स की पावर फाइव बाई टू लिखोगे। फिर इक्वल्स टू जब आप लिखोगे थ्री, पावर क्या लिखोगे, पावर को पहले लिखोगे, और पावर में से क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, थ्री इंटू फाइव बाई टू, एक्स की पावर यहाँ एलसीएम ले लोगे तो फाइव माइनस टू बाई टू हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, फिफ्टीन बाई टू, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। डन, यही आंसर है, फिफ्टीन बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू। आगे बात समझ। अब देखो, अब अगला वाला मैं नहीं बता रहा, हालांकि बस ये बता देता हूं, करो कैसे, अपना खुद ट्राई करना। फोर एक्स की पावर होल रेस टू दी पावर वन बाई थ्री है, तो इसको आप फोर वन की पावर थ्री एक्स की पावर वन बाई थ्री लिख लेना, ठीक। तो हाँ, नहीं नहीं ऐसे करोगे फिर वैसे भी कर सकते हो, पर ये पावर होगा, फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव और होता है, अभी वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे, जो कांस्टेंट होता है किसी वेरिएबल का वो कोफिशिएंट बन जाता है, और कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर निकालता है क्योंकि ये नंबर है। डेरिवेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव जैसे मैंने लिखा है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, मैंने लिखा,
इसका मतलब क्या, y में x के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। किसी कांस्टेंट में x और टाइम और किसी के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसलिए वो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट के रूप में है, तो उसे बाहर ले सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। इसके बाद अगला जो पार्ट है, जैसे थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये है हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है 6 डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। तो अब x को ऊपर लेके जाओ, ये आ जाएगा कि x की पावर कितना होता है 1/2, और ये आंसर आ जाएगा -1/2। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जब करोगे तो 6x की पावर -1/2 हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर निकालो, d/dx लिखो, x की पावर -1/2। मैंने क्या सिखाया था, 6। आप सबसे पहले पावर चेक करो, पावर कितनी है -1/2, x की पावर -1/2 -1, कोई दिक्कत है, ये कटेगा, आंसर कितना आएगा 3, -3 आ जाएगा, और यहाँ x की पावर आ जाएगा -3/2। इसको नीचे लेके जा सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्लियर है। ओवरऑल एक्सप्रेशन वाइज तुम देखोगे इसमें, अभी तक हम डेरिवेटिव कर रहे थे a x की पावर n टाइप का, जिसमें a क्या था, कोफिशिएंट था, a क्या था, कोफिशिएंट को बाहर निकालना पड़ता है बस, उसके बाद आप ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, जो अगले रूप में आपको देखने को मिलेगी। x की पावर 2 का मैंने डेरिवेटिव किया, क्या आया डेरिवेटिव इसका बताओ, पावर पहले, और पावर क्या करोगे -1। ये जो डेरिवेटिव हुआ है वो इसके पावर का हुआ है, किसका हुआ, इस फंक्शन का नहीं हुआ, फंक्शन कौन है x, उस x का नहीं हुआ, तो x का भी किया जाता है। x का जब करोगे तो x का x के रेस्पेक्ट में मैंने बताया था अभी कितना था डेरिवेटिव, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना था 1 था, तो 1 नहीं लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट बच्चे कितना लिख देते हैं 2x, क्या लिख देते हैं। इस चीज को मैं आगे और फर्दर बढ़ाता हूं बात, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के तौर पे अगर मुझे दे दिया जाए इसमें दे देता हूं मैं कोई नंबर एक, साइन का डेरिवेटिव सिखाया मैंने तुम्हें, हाँ चलो कोई नहीं, जैसे यही क्वेश्चन था हमारे लिए, 4x की पावर कितना था 1/3। तुम कह रही थी कि मैं सर डायरेक्ट कर लेती हूँ, डायरेक्ट करो, तो डेरिवेटिव जब आप लगाओगे तो क्या लगाओगे भाई, यहाँ लिखोगे 4x, x की पावर क्या लिखोगे 1/3, पावर का सिर्फ डेरिवेटिव करो 1/3, 4x की पावर 1/3 -1 हो जाएगा। इतनी बात गलत नहीं है, ठीक है, पर इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है, ये हमने यहां से यहां तक किसका डेरिवेटिव किया, सिर्फ जो वैल्यू पावर में बैठी हुई, जो इसके अंदर बैठी हुई है, अंदर कौन सी है, पावर के अंदर कौन सी है 4x है, ये 4x का डेरिवेटिव नहीं किया, 4x का आप डेरिवेटिव यहाँ पे इनटू में करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं चेन रूल से भी कर सकते हैं इसको। तो अब ये देखोगे तो ये कितना आएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 4x, पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट होके कितना होगा 3, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2/3, इसका डेरिवेटिव देखो 4 आया, 4 क्या है कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू 4x की पावर -2/3। अगर इसको नीचे ले जाना चाहते हो ले जाओ, ये भी एक तरीका है। आगे बात समझ में हो गया, डन। अब देखो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। इसके बाद अगली जो चीज है फोर्थ पार्ट है, फोर्थ है क्वेश्चन में ये दे रखा है, हाँ इससे पहले मैं एक रूल बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि ये है x साइन nx है, ठीक। इसका क्या करना है मुझे, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x करना, ठीक। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ nx ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा डेरिवेटिव करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे दो फंक्शन बैठे हुए, देखो एक ये है और एक ये है, ठीक। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर करते हो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर करते हो, किसका करते हो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते तो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का करते हो, डेरिवेटिव ऑफ साइन सेक का करते हो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। ये जैसे आएंगे उसके बाद मैं फिल कर दूंगा। चलो भाई, एक तो ये चीज हमें यहाँ पे फिलहाल किसका है, साइन का ही है। इसके बाद जो रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कि अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं u और दूसरा क्या दे रखा है, v दे रखा है। एक फंक्शन हमारा u है, दूसरा क्या है, रूल क्या बनाया गया, रूल ये बनाया गया है कि आप किसी एक को करो डेरिवेटिव, किसी भी एक को करो पहले डेरिवेटिव, एक को छोड़ दो। मैंने u को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका किया, v का किया मैंने डेरिवेटिव, प्लस लगाया, फिर क्या किया, u का डेरिवेटिव किया। फिर जब हम u को करोगे तो v को छोड़ोगे, u का डेरिवेटिव करोगे। इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ देखो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। जब ये दो फंक्शन अलग अलग हैं, इनका डेरिवेटिव करोगे तो क्या करोगे, हम चाह रहे हैं x को पहले छोड़ देते हैं, किसका डेरिवेटिव करें, साइन x का कर देते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। किसका कर दें, साइन x का, प्लस अब क्या करना है, अब x का करेंगे तो हमें जो साइन x को साइड में रखना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स। अब तुम देखो x साइन x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हाँ साइन x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, cos x। तो यहाँ क्या लिखोगे, cos nx लिखोगे। अब ध्यान से देखोगे इसका डेरिवेटिव हुआ साइन का, nx का नहीं हुआ। nx का जब करोगे तो डेरिवेटिव क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स और लिखोगे, nx का और करना पड़ेगा, प्लस यहां क्या लिखा, साइन ऑफ nx, और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, x, और यहाँ क्या लिखोगे, cos nx इंटू साइन nx का डेरिवेटिव, क्या करोगे, n तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, क्या लिखोगे, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन x, ये आ जाएगा क्या, nx cos nx प्लस साइन, यहाँ मैंने nx नहीं डाला, यहाँ पे nx डालना है हर जगह, nx इंटू 1, और यहाँ लिखोगे nx इंटू 1, यहाँ लिखोगे nx, एंड दिस इज योर आंसर। करो। ये फॉर्मूले हैं, ये लिस्ट फिल कर लेना, फिर अगर लिख ही रहे हो एक साथ तो लिस्ट फिल ही कर लो। ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। रोज 1 2 5 4 ऐसे याद करो रोज, और डायमेंशनल फॉर्मूला तो 20 तक ही याद करने होते हैं,
उसके बाद फॉर्मूलाज याद करो। फॉर्मूले याद इसलिए करना सही काम है जिससे कि चैप्टर में जैसे अभी आया बाद में इम्पल्स आई बात, इम्पल्स का इससे पहले फॉर्मूला रट रहे थे, इम्पल्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दोबारा जो रटी हुई जो चीज़ है वो तुम कनेक्ट कर पाओगे, तो तुम्हें सही लगे कि हाँ ये पढ़ी हुई लोग चीज़ है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे बाद में। स्ट्रेस स्ट्रेन का है फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद कर लोगे, जैसे चैप्टर में आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन तुम्हें याद होगा कि ये चीज़ का फॉर्मूला तो मुझे पहले से पता था। इसलिए फॉर्मूले स्टार्टिंग के 20 याद कर लो या टिक लगा दूंगा वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो, उसके बाद सबके फॉर्मूले लर्न करो। डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। एम रेज़ टू द पावर 1 -1 +2 3 -1 क्या आएगा, एक इसमें आएगा, नहीं आ रहा, थीटा है इसमें, फॉर्मूला याद करो, रोज एक दो फॉर्मूले याद करो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब ये तुम देख सकते हो दो तरीके से कर सकते हो, 5x² + 6 और क्या आएगा 2x³ + 4। ठीक, दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि मैं सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लूँ और डिफरेंशिएट कर दो, हर एक इंडिविजुअल टर्म मिल जाएगा, उसका पावर मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो सेल्फ करना ट्राई। अब बाकी ये देख सकते हो, एक ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, u इंटू वी लगा लो डिफरेंशिएशन, u इंटू वी लगाओगे तो मैं क्या करूंगा 5x² + 6 मैंने पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, कैसे लिखोगे 2x³ + 4 प्लस क्या करोगे अब पहले वाले दूसरे वाले को क्या करना है छोड़ देना है, अगले वाले का डेरिवेटिव कर दोगे, d/dx क्या आ जाएगा 5x² + 6, कोई दिक्कत, चलो भाई इसका डेरिवेटिव यहाँ करोगे 5x² + 6, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पावर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो पहले ही से था, 3 और आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव कितना होगा 3 पहले आ गया, 2 बचेगा, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, कोफिशिएंट वाला कांस्टेंट है, ये नॉर्मल कांस्टेंट है, यहाँ तो x है ही नहीं ना, यहाँ x अगर लिखोगे तो x की पावर 0 लिखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 पहले लिखोगे, 0 इंटू एक्स की पावर 0 - 1 लिखोगे, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, तो जब सिर्फ कांस्टेंट दे रखा था विदाउट वेरिएबल तो उसका उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0, यहाँ लिख देता हूँ, ये बात पर तुम्हें पता होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या लिखोगे 2x² + 4, इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे बताओ, डायरेक्ट बता पाओगे, अरे इसके ऐसे बताओ ना, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 10, x की पावर 2 है, 2 - 1 करोगे तो x बचेगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, अब इनके बस यहाँ पे कितना बचा हमारा, ये बचा 5x² + 6, आंसर कितना आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2x² प्लस क्या आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 10x, अब इनके ब्रैकेट खोल सकते हो, 6 5 का कितना हो जाएगा 30x, x² मल्टीप्लाई 4, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 x² प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 x³ प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 40x। ठीक, अब इसको अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज कर लेना, पावर 4 पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट और गिवन है, वो आप सेल्फ ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, 6 को समझते हैं। अच्छा, लिख दो,
वैल्यू। ठीक है, अगला देखो, अब लिख देता हूँ बस क्वेश्चन और तुम बता दोगे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 5 का, ये है रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये बताओ सेकेंड हो जाएगा ना, ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो ब्रैकेट ओपन कर लेना, ब्रैकेट ओपन नहीं तो यू इंटू वी लगाना चाहते हो यू इंटू वी, उसके लिए इसकी पावर बस तुम्हें ओपन करनी आनी चाहिए। इसका जब पावर करोगे तो पावर कितनी आएगी 1/2 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे जाते हैं। 3 वाला भी एक रूल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे भी है, नहीं ये 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर था 4, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि डेरिवेटिव करो साइन ऑफ 3x, इसका करो 3x का, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ क्या लिखोगे साइन 3x। इसका जब 3x का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या कैसे लिखोगे डेरिवेटिव, भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x, पर ये तो साइन का ही डेरिवेटिव किया ना, 3 का तो नहीं किया, 3x का करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे 3, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता, तो आंसर लिख दोगे 3। ओवरऑल इससे जुड़ा हुआ रूल, d/dx साइन ऑफ ax अगर होता है, क्या होता है साइन ऑफ ax अगर डेरिवेटिव होता है तो a साइन ऑफ, सॉरी हाँ फॉर्मूले में लिख लो, रटने हैं इन द एंड लास्ट में, ये आ जाएगा a cos ऑफ ax। जब भी इस टाइप के डेरिवेटिव किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हो, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ये करते हो तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो पहले लगा दो। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी दे रखा हो d/dx अगर साइन ax प्लस b भी दे रखा हो तो इसका भी डेरिवेटिव करने के लिए जो भी x का कोफिशिएंट हो आगे लगाओ, और यहाँ पे cos जो भी दे रखा है वो लिख दो, ax प्लस b दे रखा है तो ax प्लस b लिख दो। अब पावर 2 3 कर दोगे तो अलग अलग हो जाएगी बात आ गई समझ में, जो भी एंगल होगा उस एंगल को भी डेरिवेटिव करोगे। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन में देखो दोनों सब में फर्क देखना, इसका सेकेंड पार्ट जो दे रखा है, सेकेंड पार्ट दे रखा है cos ऑफ स्क्वायर x का डेरिवेटिव बोला गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे d/dx cos x का पावर दे रखी है 2,
यहाँ पे 2 का मतलब होता है अलग। ये चीज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होती। ये बोल रहा है पूरा फंक्शन का स्क्वायर है और ये बोला एक्स का स्क्वायर है, दोनों का डेरिवेटिव अलग होगा, दोनों ही चीजें अलग अलग है। इसका मतलब हो गया ये पूरा इस पूरे का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, चलो भाई कर तो क्या करोगे, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव, पावर का करोगे। पावर लिखोगे 2 कॉस एक्स की पावर 2 माइनस 1। हमने पावर ही तो किया डेरिवेटिव, क्या इसके अंदर फंक्शन को भी डेरिवेटिव किया? नहीं किया। तो dx इंटू क्या लिखोगे, cos x लिखोगे। तो अब ये जो डेरिवेटिव लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स लिखोगे। यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो निगेटिव आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 और हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, साइन 2x की। किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2x की। तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट लिख सकते हो साइन ऑफ 2x। क्लियर है, कर लो नोट से। माइनस साइन एक्स था ना, तो कॉसेक और माइनस 2 भी माइनस बन जाएगा। कौन सा, जैसे आपने माइनस को कॉमन ले लिया। ये सब प्रोडक्ट में ही तो है, प्रोडक्ट में है तो इसलिए निगेटिव बाहर रखोगे। ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट है इसमें, जो क्वेश्चन है वो है, देखो फर्क देखना आप, ये इसी का थर्ड पार्ट है। जहां जो चीज मैंने यहां बताने की कोशिश की, साइन ऑफ एक्स क्यूब है। अब इसको तुम ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसा क्यूब, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ साइन एक्स का होल क्यूब नहीं लिख सकते, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, ये पावर एक्स का है, तो यहाँ डेरिवेटिव हम किसका करना करेंगे, पहले ये ऑब्जर्व करो, पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, पहले साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव अब करोगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बोलो भाई, 3x स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, एक रूल अभी सीखा था, प्रोडक्ट रूल, जिसमें डेरिवेटिव हमने dx लिखा था, u इंटू वी लिखा था। हमने क्या किया था, u को छोड़ा था, v को डेरिवेटिव किया था। u को छोड़ा था, v को हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, प्लस लगाया। b को छोड़ा, u को डेरिवेटिव कर दिया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव में u v डैश प्लस v u डैश, जिस पे डैश लगाते थे मतलब उसका डेरिवेटिव हो चुका है। इसके बाद आती है बात कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव इसका हो u y v, नोमरेटर में फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले u का डेरिवेटिव करोगे तो u डैश लगा देता हूँ, v को छोड़ दोगे माइनस लगाओगे, फिर किसको छोड़ोगे, u को छोड़ोगे, v का डेरिवेटिव करोगे, डिनोमिनेटर में जो आएगा उसका स्क्वायर करोगे। ये है डिवीजन रूल। ठीक है, जिसको अगर मैं क्वेश्चन वाइज अगर देखूं तो ऐसे देख सकते हो, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे d अपॉन डी एक्स, 3x प्लस क्या लिखोगे 5, और 4x प्लस क्या लिखोगे 5। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको क्या लेना है u, इसको क्या लेना, तो बोला गया है कि u को अगर पहले इसको छोड़ देते हैं, v को मैंने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका किया,
इसका किया, क्या लिखोगे 3x प्लस 5, फिर क्या करोगे माइनस लगाओगे, फिर क्या करोगे 3x प्लस 5 को छोड़ोगे, फिर क्या करोगे d अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखोगे 4x प्लस 5 लिखोगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो हमने ऑपरेट कर लिया, अब उसका लगाओ, ये चीज अप्लाई हमने कर लिया ये फॉर्मूला, अब इस पे लगाओ, अब डिफरेंशिएशन करोगे 4x प्लस क्या आ जाएगा 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1, 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा 3। यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे 3x प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लो, 3 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 12x प्लस 15 हो जाएगा, है ना, और यहाँ आ जाएगा कितना माइनस 12x, क्या आ जाएगा बोलो बोलो, 4 3 12, माइनस 12x माइनस 20, क्योंकि ये माइनस से ब्रैकेट भी तो ओपन होगा, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा। अब -12 क्या हुआ, ये कितना बचेगा -5, डिवाइडेड बाई क्या बचा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ऐसे रखना है या ऐसे रखो? हाँ नीचे 4x plus 5 स्क्वायर जो है होल स्क्वायर उसमें कोई ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये u बाई वी, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 का टाइप है, क्वेश्चन नंबर 5 के अब सारे टाइप इस पे हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइप ये हो गया, 5x वाले हो गए। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है साइन ऑफ 5x है, बोला गया है डिफरेंशिएशन करो और फाइंड वैल्यू एट व्हेन x इक्वल टू 9, फाइंड वैल्यू एट x इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू 9 पे वैल्यू निकाल के दिखा दो। इसको करना क्या है, करना क्या है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, करो भाई। तो डिफरेंशिएशन का d अपॉन डी एक्स क्या आएगा साइन ऑफ 5x, करो डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 5x आएगा, 5x का डेरिवेटिव करोगे तो 5 आ जाएगा, और एक रूल मैंने तुम्हें बताया, जो भी यहाँ कोफिशिएंट लगाओ बाहर लगा दो, डेरिवेटिव करो। अब बोला x इक्वल टू कहाँ पे निकालो 9 पे, तो डालो वैल्यू, यहाँ पे cos 5 इंटू क्या लिखोगे 9, कितना आ जाएगा 5 cos कितना आ जाएगा 45, 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, हाँ बहुत बढ़िया, 5/√2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये तुम्हें चाहिए होगा, वो भी फॉर्मूले में डालो, 10th के फॉर्मूले सारे, सारे फॉर्मूले 10th के सब चाहिए, ऐसा कि 10th का कोई किसी चैप्टर कोई फॉर्मूला क्वाड्रेटिक से लेकर सरफेस एरिया वॉल्यूम के, सरफेस एरिया वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में पड़ेगी। अभी फिर याद कर लो, फिजिक्स तुम्हें इतना मैथमेटिक्स सिखा देगा कि तुम्हें 10th वाली जो मैथ्स थी वो तुम्हें बहुत आसान लगने लगेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा वो वाली मैथ्स में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे क्या 7 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी अब हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखो 8 जो दे रखा है वो हो ही जाएगा वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ 9 का। अगला क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस cos थीटा फाइंड dy by dx। क्या फाइंड करना है? dy by dx तुम्हें फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे चीजों को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो x है वो किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे? थीटा के रेस्पेक्ट। तो इसको करो, डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। तो यहाँ ऑपरेटर लगाओगे d अपॉन डी थीटा एक्स, यहाँ d अपॉन क्या लिखोगे? डी थीटा। आंसर क्या आ जाएगा? a, यहाँ आ जाएगा थीटा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, a यहाँ आ जाएगा क्या? थीटा प्लस साइन थीटा, और ऐसा हो जाएगा। अब a क्या है? ये तो कोफिशिएंट का काम कर रहा है, एकदम अलग है। तो a को मैं बाहर निकालूंगा, ये थीटा लेके जाऊंगा सबके पास, d अपॉन डी थीटा थीटा, d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, यहाँ पे थीटा का साइन थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये हुआ किसका डेरिवेटिव हुआ? एक्स का किसके रिस्पेक्ट में हुआ? थीटा के रिस्पेक्ट में। इसका करो, इसका करो, इसका करोगे कि तो क्या आएगा? डी बाई डी थीटा। ए तो इसी तरीके से बाहर आ जाएगा, और जब 1 कट, हाँ जी 1 से करेंगे, लिख देता हूँ 1 माइनस डी अपॉन डी थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी बाई डी थीटा ए, 1 का के रेस्पेक्ट में कितना आंसर आएगा? 1। 1 ही तो है, कांस्टेंट ही तो है। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। आंसर क्या आ जाएगा? डी बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए ऑफ साइन थीटा। ठीक, क्वेश्चन को क्या चाहिए था? क्वेश्चन क्या था? डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर मैं डिवाइड करूं इनको, किसको? डी बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा को मैं डिवाइड करूं, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। मतलब ये वाला डेरिवेटिव डिवाइड करो, यहाँ पे क्या लिखोगे? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? ए, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस क्या लिखोगे? कॉस थीटा लिखोगे। ए से ए कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको हालांकि फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है, इतनी कर लो बस। इससे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा।